मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 को पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 5 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पौधों तथा जंतुओं का संरक्षण। ये हम लोग का नया जो किताब आया हुआ है एनसीईआरटी का, जो इस बार लॉन्च किया गया है, उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, 2025-26 बैच के लिए। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे जो इस चैप्टर में जो हम लोग का क्या क्या मेन टॉपिक है, इसको हम लोग बेहतरीन से समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे क्या, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण में हम लोग जान लेंगे। एक नंबर है हम लोग का संरक्षण का अर्थ क्या होता है, इसको जानेंगे हम लोग सबसे पहला। ठीक है, दूसरा नंबर हम लोग करेंगे जो इस संरक्षण क्यों जरूरी है, उसको जान लेंगे। और वन्य जीवन व वनों का महत्व क्या है, इसको जानेंगे। तो बहुत ही डिटेल से हम लोग जानेंगे। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और ये चैप्टर से जितना भी आप लोग का सवाल जवाब जो भी अभ्यास में है, टोटल को आप लोग को हम करवा देंगे और इस चैप्टर का जितना मेन टॉपिक है उसको भी समझा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम लोग को लिखा हुआ है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी क्या है ना। जैव विविधता किसे कहते हैं, वो है हम लोग का। ठीक है, जैव विविधता किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, आप लोग एग्जाम में आएगा तो लिख सकते हैं। तो जैव विविधता का मतलब है अलग अलग जाति के पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर जी जैव विविधता बोलते हैं। मतलब क्या क्या, अलग अलग जाति के पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। यह पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखती है। ज्यादा विविधता बराबर ज्यादा संतुलन, जितना विविधता होगा उतना ज्यादा संतुलन होगा। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं अब अगला टॉपिक में। अगला टॉपिक हम लोग का 3 नंबर में वनों फॉरेस्ट का महत्व क्या है, मतलब जंगलों का महत्व क्या है हम लोग का जीवन में, है ना। पेड़ पौधों का हम लोग का महत्व क्या है जीवन में। तो वायु शुद्ध करते हैं, जंगल क्या करते हैं हम लोग का, वायु जो गंदा हो जाता है, पॉल्यूशन फैलाता है जो गाड़ी उड़ी चला के, तो गंदा हो जाता है, तो जंगल क्या करता है, वनों क्या करता है, इसको शुद्ध करता है, ऑक्सीजन को। किसको, ऑक्सीजन को। वनों शुद्ध करते हैं किसको, ऑक्सीजन को, है ना। वर्षा लाने मिट्टी की रक्षा, ज्यादा वन रहेगा तो बारिश भी होगा। देखिएगा जहां कम पेड़ पौधा है वहां बहुत कम बारिश भी होता है। ठीक है, जंतुओं का घर, जीवन चक्र का आधार। जंगल में जंतु का घर होता है, जीवन चक्र का भी आधार होता है। दवाइयाँ, लकड़ी, खाने पीने की चीजें जंगल से मिलती है। बहुत सारा दवाई मिलता है जंगल से, लकड़ी प्राप्त होता है। तो अब लकड़ी का यूज बहुत कम होने लगा, वो फिर भी जहाँ तहाँ होता है और बहुत सारा चीज यूज करता है। आदमी फर्नीचर बनाने के लिए काट देता है, गलत है। जितना कम हो सके पेड़ का कटाई कम करें, जितना ज़्यादा पेड़ लगाइएगा उतना अच्छा आपका जीवन चलेगा। अगर आप पॉल्यूशन फैलाइएगा और आप पेड़ नहीं लगाइएगा तो इससे क्या होगा, जीवन चक्र खराब हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग वनों के कटाई के नुकसान। वही बता रहे थे अभी हम लोग, है ना। हम लोग जब गाछ को काट देते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान होता है। सबसे पहला तो प्रदूषण फैलता है, गंदगी बहुत ज़्यादा फैल जाता है, सूखा आ जाता है, सुखाड़ आ जाता है। बारिश जब आप गाछ को काट हटा देगा तो बारिश ही नहीं होगा, बाढ़ भी आने लगेगा। जंगली जानवरों की संख्या घटती है। अब डायनासोर खत्म हो गया, बहुत सारा अब चीता, बाघ अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। जमीन क्या हो जाता है सर जी साहब, बंजर हो जाता है। पेड़ काट दिएगा तो बारिश ही नहीं होगा, बारिश नहीं होगा तो बंजर हो जाएगा जमीन। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि हो जाती है। तो ये बेसिक टॉपिक सब है, हम लोग समझते चल रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अगला टॉपिक में। अगला टॉपिक लिखा हुआ है हम लोग गुरु जी सब, वनों और जंतुओं के संरक्षण के तरीके, है ना। वन जो कट रहा है और जंतु खत्म हो रहा है, इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वन खत्म हो रहा है उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा सर जी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना होगा, पेड़ पौधे अधिक लगाएं। अवैध शिकार पर रोक लगाएं, मतलब जो सो जाके शिकार करता है जानवरों का, उसको उसके ऊपर रोक लगाना चाहिए, है ना। जंतु जो खत्म हो रहा है इसके लिए हम लोग क्या बनाना होगा, अभयारण्य बनाना होगा, राष्ट्रीय उद्यान बनाना होगा, बायोस्फीयर रिजर्व बनाना होगा। पालतू पशु और जंगली जानवरों को दोनों की रक्षा करना होगा। सिर्फ आपको पालतू पशु ही रक्षा नहीं करना, दोनों को रक्षा करना होगा, तभी इस जगह में जानवर का हानि कम होगा। ठीक है, अगला टॉपिक आ जाते हैं हम लोग 6 नंबर, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभयारण्य में जंतुओं के रहने के लिए सुरक्षित क्षेत्र। अभयारण्य में क्या होता है, जंतु के रहने के लिए सुरक्षित क्षेत्र होता है। यहाँ पे बहुत सारा गार्ड रहता है, आप यहाँ पे शिकार नहीं कर सकते हैं। जंगल में कोई भी जाके आप शिकार कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में होता है क्या सर जी, विशेष पौधों व जानवरों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनता है। बायोस्फीयर रिजर्व मतलब बड़ा क्षेत्र जहाँ वन्य जंतु प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है,
तो अब आ जाते हैं हम लोग सातवां टॉपिक में। सातवां टॉपिक हम लोग क्या कहना चाह रहा है सर जी, विलुप्त संवेदनशील संकटग्रस्त, मतलब जो अभी हम लोग का दुनिया से खत्म हो चुका है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विलुप्त क्या अब नहीं मिलते हैं। क्या नहीं मिलते हैं सर जी? सब डायनासोर। डायनासोर क्या हो गया? पूरा दुनिया से ही विलुप्त हो गया, बहुत सारा करोड़ों साल पहले विलुप्त हो गया। संकटाग्रस्त अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे धीरे, बहुत कम बचे हैं। आपको शेर बहुत कम दिखाई देगा, आपको बस क्या बोलता है चिड़ियाघर में दिखाई देगा। कछुआ भी पहले बहुत ज़्यादा दिखता था, अब आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा। आप लोग देखते होंगे, ध्यान दिए होंगे। आप लोग लास्ट कछुआ कब देखें आप लोग को पता भी नहीं होगा, है ना। तो ये सब क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। क्यों? जब आदमी पॉल्यूशन फैला रहा है, गंदगी फैला रहा है, तो इसीलिए वो धीरे धीरे मरते जा रहा है। संरक्षण जरूरी, नहीं तो ये विलुप्त हो सकते हैं। अगर हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, शेर कछुआ जो बचा है वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा डायनासोर की तरह। तो आप लोग को इतना ध्यान रखना है, जो गंदगी कम फैलाना है, कम से कम गंदगी हो, पेड़ जितना ज़्यादा लगा सकते हैं, जानवर का शिकार ना करें, जो जानवर कम बचे हुए हैं या जब बहुत ज़्यादा है उसको जब फालतू का नहीं मारें, और इस सबको सुरक्षित रखें। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग का 8 नंबर हम लोग का जंगलों का पुनर्जीवन, है ना। जंगलों का पुनर्जीवन। हम लोग जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा आदमी बहुत जल्द जल्द मर रहा है, सांस लेने में दिक्कत होता है, बहुत सारा बीमारी का जड़ है जंगल का खत्म होना। तो हम लोग करना क्या होगा? अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ठीक है। पुराने जंगलों को बचाएं, जो बच गया है अभी खत्म नहीं हुआ उसको खत्म होने ना दे। स्कूल कॉलोनी गांव में वृक्षारोपण करें, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग पेड़ लगाइए। पेड़ लगाइएगा तो जीवन आगे चल के संभव है, ना तो दिक्कत किसको होगा? आप ही का होगा, या तो आपका अगला पीढ़ी को होगा। आप चले जाएंगे, आपका अगला पीढ़ी आपको गाली देगा अगर आप यहाँ से अब पेड़ काट लेते हैं, हटा देते हैं। क्योंकि एक पेड़ को लगने में 20 से 30 साल लग जाता है। तो उम्मीद करें अगर आपको ज़रूरत है गाछ काटना, जैसे एक पेड़ काट लिए तो आप उसकी जगह फिर काट के हटाएं तो फिर दूसरा पेड़ लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा? फिर अपने टाइम पे आते आते हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करिए पेड़ नहीं काटें। अब आ जाते हैं हम लोग अभ्यास में जो दिया हुआ क्वेश्चन आंसर है उसके ऊपर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग जितना टॉपिक था उसको समझ गए। अब हम लोग जो अभ्यास में दिया हुआ है उसको जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभ्यास में सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग रिक्त स्थान भरी। तो कौन नंबर बोला हुआ? वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। क्या कहलाता है गुरुजी साहब? राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली स्पीसीज विशिष्ट स्पीसीज कहलाता है। क्या कहलाता है गुरुजी साहब? विशिष्ट स्पीसीज कहलाती है। ठीक है, अगला हम लोग का है गुरुजी साहब, थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्र से मौसम परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। आप लोग को सुनाई दिया होगा जो गोगाबिल झील पलायन कर, रूस से बहुत ज़्यादा जगह से क्या होता है गोगाबिल झील आ रहा है पक्षी। जब मौसम परिवर्तन होता है तो वो कहता है प्रवासी पक्षी आता है दूर दूर के इलाकों से, है ना। तो आप लोग सुने भी होंगे जो क्या बोलता है गोगाबिल झील में राष्ट्रीय अभयारण्य बनने वाला है। ठीक है, अगला आ जाते हैं हम लोग अंतर स्पष्ट कीजिए। किस में अंतर स्पष्ट करने बोल रहा है गुरुजी साहब? सबसे पहले हम लोग का को नंबर में बोल रहा है वन्य प्राणी उद्यान और जीवमंडलीय में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। मतलब दोनों में क्या अंतर है? तो वन्य प्राणी में हम लोग क्या कहते हैं? जानवरों की प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है, जानवरों को प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है। और जीवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में वन्य जीव जंतु पौधों जैव विविधता को संरक्षण होता है। तो ये हम लोग का को नंबर का आंसर हो गया। खो नंबर में हम लोग आ जाते हैं गुरुजी साहब। खो नंबर में हम लोग का लिखा हुआ है चिड़ियाघर और अभयारण्य में क्या अंतर है वो बताने के लिए बोला। तो चिड़ियाघर में जानवर पिंजरे में रहते हैं और अभयारण्य में, चिड़ियाघर आप लोग गए भी होंगे, जानवर क्या होता है? पिंजरे में रहता है। और अभयारण्य में क्या होता है? जानवर खुले जंगल में रहते हैं, शिकार वर्जित होता है, वहाँ आप घूम सकते हैं, मगर वो जानवर खुले में रहता है। इंसान पिंजरे में रहता है, देखने जाता है तो। ठीक है, अगला आ जाते हैं हम लोग गो नंबर है हम लोग का जो संकटापन और विलुप्त स्पीसीज। तो संकटापन क्या है गुरुजी और विलुप्त क्या है? विलुप्त तो समझ गए जो खत्म हो गया है ना, जो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है वो विलुप्त हो गया, जैसे डायनासोर हो गया। और संकटापन जिनकी संख्या बहुत कम है, खत्म होने की कगार पर है, तो क्या बोलेंगे सर जी? सब संकटापन बोलेंगे। जैसे कछुआ, शेर, बाघ, ये सब बहुत कम बचा है, अब धीरे धीरे खत्म होने वाला। ठीक है, अब घो नंबर वनस्पति जात और प्राणी जात, इसमें फर्क बताने बोल रहा है। वनस्पति जात और प्राणी जात में अंतर बताने बोल रहा है।
तो वनस्पति जात क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं, और प्राणी जात क्या होता है सर जी सब, जानवर होते हैं। इस तरह आप लोग लिखिएगा तो आप लोग को पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा एग्जाम में। अब आ जाते हैं हम लोग अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हम लोग का गुरुजी साहब, अगला टॉपिक क्या है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। क्या क्या सर जी साहब, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। तो को नंबर हम लोग लिखा हुआ वन्य प्राणी है ना, हम लोग क्या लिखा हुआ गुरुजी साहब, वन्य प्राणी को नंबर में है, खो नंबर में पर्यावरण है, गो नंबर में गांव है, घो नंबर में शहर है, और अंगो नंबर में पृथ्वी है, और चो नंबर में अगली पीढ़ी है। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसी के बारे में चर्चा करने के लिए बोल रहा है, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला हम लोग का लिखा हुआ है वनोन्मूलन, क्या लिखा हुआ है, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन से इन सभी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वन्य प्राणी में क्या प्रभाव पड़ता है जानेंगे हम लोग। वन्य आवास नष्ट हो जाते हैं जिससे वे मर जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, है ना। पर्यावरण, वायु प्रदूषण बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, और जलवायु परिवर्तन होता है ना, इससे प्रभाव पड़ता है। गांव में क्या हो जाएगा गुरु जी, जब खेती के लिए जमीन खराब होती है और वर्षा कम हो जाती है जिससे सूखा पड़ जाता है। शहर में क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान बढ़ता है, प्रदूषण फैलता है, शुद्ध वायु की कमी हो जाती है। अंगो नंबर में पृथ्वी में क्या प्रभाव पड़ता है, पारिस्थितिक संतुलन है ना, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है और मिट्टी कटाव होता है। अब अगला देख लेंगे हम लोग गुरुजी सब, है ना। अगला हम लोग का है, अगली पीढ़ी उन्हें साफ हवा, पानी और वनस्पति नहीं मिल पाएगी जिससे वो उनका जीवन कठिन होगा। तो ये हम लोग का 3 नंबर खत्म हो गया। 4 नंबर में बोला है क्या होगा यदि, है ना, क्या होगा यदि, हम लोग जानेंगे क्या होगा यदि हम वृक्ष की कटाई करते रहें। अगर हम लोग वृक्ष को काटते रहें और वृक्ष को नहीं लगाएं तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, पृथ्वी पर हरियाली खत्म हो जाएगी, वर्षा में कमी आ जाएगी और प्रदूषण बढ़ेगा। खो नंबर बोल रहा है किसी जंतु का आवास बाधित हो, वह जंतु या तो मर जाएगा या दूसरी जगह पलायन कर जाएगा जिससे जैव विविधता घटेगी। समझ में आ रहा है आप लोग को। गो नंबर वाला मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए, मिट्टी का कटाव होगा, भूमि बंजर हो जाएगी और खेती संभव नहीं है अगर ऊपरी परत क्या होगा, अनावृत हो जाएगा तो, है ना। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है। अब आ जाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर, 5 नंबर में क्या लिखा है ध्यान से समझेंगे हम लोग, है ना। तो बोल रहा संक्षेप में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या है हम लोग का, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो उसका आंसर होगा हम लोग का, जैव विविधता पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। ये हमारे भोजन, औषधि, पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है। गो नंबर में हम लोग संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों। तो इसका आंसर बोलेंगे हम लोग, क्योंकि वहां भी शिकार, अगजनी, अतिक्रमण और अवैध कटाई जैसी समस्याएं होती है, इसलिए सुरक्षित नहीं है। कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं, कैसे, है ना। बोला कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं, कैसे। आदिवासी जो पहले का जमाना का आदिवासी रहता था वो ज़्यादातर जंगल में ही रहता था, पहाड़ में रहता था, तो वे लकड़ी, फल, जड़ी बूटी, शहद आदि वनों से प्राप्त करते हैं और इनसे अपनी आजीविका चलाते हैं। अभी भी बहुत सारे जाइएगा देखिएगा तो जंगल में ही बहुत सारा आदिवासी रहता है। घो नंबर में बोल रहा है हम लोग का, वनोन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव क्या है। क्या बोल रहा है गुरु जी सर, वनोन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव क्या है। तो कारण या कारक बोला, खेती के लिए जमीन, लकड़ी, शहरों का विस्तार, उद्योग। प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का कटाव, वर्षा में कमी, जैव विविधता में कमी हो जाएगा। रेड डाटा पुस्तक क्या है ना, रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो यह एक पुस्तक है, यह एक किताब है जिसमें संकटाग्रस्त और विलुप्त होने वाले जंतुओं और पौधों की सूची होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे गुरुजी सब। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्रवास से आप क्या समझते हैं, है ना। प्रवास से आप क्या समझते हैं, तो प्रवास से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर होगा, जब पशु पक्षी मौसम या भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का गुरुजी साहब 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है हम लोग को, जो अपने स्थान, ये 7 नंबर हम लोग का है ना, बोल रहा है
अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। तो आप क्या क्या कर सकते हैं अपने क्षेत्र में हरियाली बनाने के लिए? तो लिखना है इसमें, मैं अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकता हूँ। पहला काम हम लोग पेड़ पौधा लगाएंगे। दूसरा काम लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक करना। तीसरा काम स्कूल में हर साल पौधारोपण अभियान चलाना। पेड़ों को काटने से रोकना, बगीचों की देखभाल करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना। जितना कम प्लास्टिक उपयोग कीजिएगा उतना जमीन भी अच्छा रहेगा, जमीन बंजर नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर में आ जाते हैं हम लोग गुरुजी सब। 8 नंबर में बोल रहा है हम लोग को जो वनोन्मूलन, क्या बोल रहा है? वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। उसका आंसर हो जाएगा वनों की कटाई, वनोन्मूलन से पर्यावरण में नमी की मात्रा घट जाती है, जिससे बादल बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। पेड़ वाष्पीकरण द्वारा वातावरण में नमी पहुंचाते हैं। जब पेड़ नहीं रहते तो वर्षा कम हो जाती है। ठीक है, तो वनोन्मूलन से इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं अब 9 नंबर के साथ। 9 नंबर में हो जाएगा हम लोग का अपने राज्य के उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कीजिए। भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो राष्ट्रीय उद्यान और स्थान जिला है ना, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हम लोग का कहाँ पे पड़ता है सर जी साहब? पश्चिमी चंपारण जिला में है ना। ये भारत रेखा चित्र में दर्शा दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग 10 नंबर में आ जाते हैं। 10 नंबर में बोल रहा है हम लोग को हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। उसका आंसर होगा कागज पेड़ से बनता है, पेड़ों से बनता है। किससे बनता है कागज सर जी सर? पेड़ों से बनता है। इसलिए कागज की बचत करने से पेड़ों की कटाई कम होगी और पर्यावरण सुरक्षित होगा। कागज की बचत करने के उपाय, इसका उपाय क्या क्या है हम लोग जान जाएंगे एक बार, है। दोनों और कागज का उपयोग करना, अनावश्यक प्रिंटिंग से बचना, पुराना कागज रिसाइकिल करना। ठीक है, पुराना कागज क्या करना है सर जी? रिसाइकिल करना है। नोट्स को डिजिटल रूप से लिखना, ईमेल और डिजिटल दस्तावेजों का उपयोग करना। ठीक है, तो ये हम लोग का 8वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग का अध्याय 5 समाप्त हो गया है। अब हम लोग अध्याय 6 को जानेंगे बहुत जल्द। बहुत जल्द आप लोग को वो वाला वीडियो भी आ जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और अगर कोई भी दिक्कत होता है, नहीं समझ में आता, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को दोबारा बार बार से देखिए, समझिए, जानिए, बहुत मज़ा आएगा आपको समझने में भी, और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में नया चैप्टर के साथ। धन्यवाद।